अंडरग्राउंड फूड चैलेंज। तिम्मापुर नामक गांव में विकास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मोटा रहने के कारण सभी लोग उसे लड्डू कहकर पुकारा करते थे। उसे बहुत भूख लगती रहती थी, इसलिए घर में बना हुआ सारा भोजन वो अकेले ही खा लेता था। इस तरह से वो बड़ा हो गया। एक दिन उसके पिताजी उससे कहते हैं, क्या रे लड्डू, तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती है। तुम अभी बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो और अभी छोटे बच्चे की तरह सारा समय खाते ही रहते हो। ये सब ठीक है क्या? लेकिन पिताजी, आप भी ऐसे कहेंगे तो गांव वाले मुझे कुछ कहे बिना छोड़ेंगे क्या? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लड्डू सुनो मेरी बात, अभी तुम ये आदत छोड़ दो, नहीं तो छोटे बच्चे भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या करूं पिताजी, आप ही बताइए। जितनी भी कोशिश करूं, ये छोड़ने के लिए मुझसे होता ही नहीं। अभी ठीक है, तुझसे ऐसे बातें करते बैठ जाऊंगा तो शाम में खाने को कुछ नहीं मिलेगा, फिर भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। बाद में तुम्हारी मर्जी। अरे अरे, आप काम पर चले जाइए और मेरे लिए भोजन लेकर आइए। जा रहा हूँ, अगर नहीं गया तो तुम मुझे ही भोजन की तरह खा जाओगे। ऐसा कहते हुए पिताजी वहां से चले जाते हैं। लड्डू उसी गांव में एक होटल के पास जाता है। उस होटल का मालिक उससे कहता है, अरे लड्डू, अब तक जो खाया है उसका पैसा भरो, उसके बाद ही आज का भोजन मिलेगा। अरे चाचा, तुम्हारे पैसे दिए बिना गांव छोड़कर नहीं जा रहा हूँ मैं, तुम डरो मत। अरे होटल में जो मुनाफा होता है ना, वो सब तुझे खिलाने में खर्च हो जाता है। फिर मैं अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं? अरे चाचा, चिंता मत करो, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो सारे सूद समेत दे दूंगा मैं। मुझ पर भरोसा करो। अरे भरोसा किया है इसलिए तुम धोखेबाज की तरह मुझे धोखा दे रहे हो। ये आखिरी बार है, इस बार तुम्हारे पैसे चुका कर ही होटल में कदम रखूंगा। होटल का मालिक अपने मन में सोचने लगता है, होटल में थोड़ा बदलाव करूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे कुछ तो नया करना पड़ेगा ही। आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है अंडरग्राउंड बिल्डिंग। हाँ, अगर मैं अंडरग्राउंड में होटल किया तो बहुत अच्छा और नया होगा। और क्या कर सकता हूँ जिससे बहुत सारे लोगों को मेरे होटल के बारे में पता चले। ऐसा सोचते हुए वो एक फूड चैलेंज आयोजित करता है और होटल में रखता है। और एक एड भी बनवाता है। यह सुनकर लड्डू भी उस फूड चैलेंज में भाग लेकर पैसा कमाकर जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया है उन सबको एक सबक सिखाना चाहता है। इस तरह सोचकर वो चाचा जी के पास जाता है। वह होटल नहीं दिखाई देता। फिर लड्डू सोचता है, अरे रे, चाचा के होटल को किसी ने किडनैप किया है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, इंतजार के बाद मेरा टैलेंट दिखाने का समय आया है, तो उसी समय तुम मौके को छीन रहे हो। लड्डू रोने लगता है क्योंकि इस फूड चैलेंज के द्वारा वो पैसे कमाकर अपने माँ और पिताजी को देना चाहता था। तभी होटल का मालिक आकर लड्डू से कहता है, अरे लड्डू, तुम यहाँ पर हो? तुम्हारे लिए तुम्हारे घर होकर आ रहा था। अरे चाचा, तुम्हारा होटल कहाँ गया? अरे बेवकूफ, मेरा होटल कहीं नहीं गया, मैंने होटल को अंडरग्राउंड में किया है। अच्छा, ये बात है। मैंने सोचा कि होटल को किसी ने किडनैप कर लिया, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अब तक जितनी चिंता की है ना, काफी है। पहले फूड चैलेंज एक्सेप्ट करो, और उसमें तुम्हें जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे मेरे पैसे भी लौटाना है। हाँ हाँ, चलो चाचा, मैं जरूर इस प्रतियोगिता में जीतूंगा। ऐसा कहते हुए दोनों फूड चैलेंज के लिए अंडरग्राउंड होटल में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों से विजयी हुआ एक व्यक्ति आता है। लड्डू समझ जाता है कि अगर उस व्यक्ति से जीत गए तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर होटल मालिक कहता है, सुनिए सुनिए सभी लोग सुनिए, चैलेंज में अब तक बहुत सारे लोगों के ऊपर विजय हुआ यशवंत राय, और पहली बार इस फूड चैलेंज में भाग लेने वाला लड्डू भी है।
अब इन दोनों में कौन जीतेगा ये आगे चलकर देखेंगे। विजेता को बहुत सारे पैसे और शील्ड उपहार में मिलेगा। यह सुनकर सारे लोग तालियां बजाते हैं। प्रतियोगिता आरंभ होती है। वे दोनों चिकन लेग पीस और तंदूरी चिकन खाना शुरू करते हैं। आखिर में लड्डू वो फूड चैलेंज जीत जाता है। और लड्डू को बहुत सारा पैसा और शील्ड भी दिया जाता है। लड्डू होटल के मालिक से कहता है, चाचा जी, इतने दिन तक मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए पहले आप जो पैसा मिला है उसमें से अपना हिस्सा ले लो और बाकी का पैसा मेरे माँ बाप को देना है। उसके बाद से लड्डू अपना जीवन बहुत खुशी से बिताता है। सीख, हर एक को समय अपना जीवन बदलने का मौका देती है। फ्लाइंग ऑटो। रामापुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक धनी था, उसका नाम अखिलेश था। दूसरा गरीब था, उसका नाम मुकेश था। धनी अखिलेश अच्छी तरह पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है। गरीब मुकेश मैकेनिक बनता है। डॉक्टर अखिलेश रामापुर से कुछ मील दूरी में हॉस्पिटल में काम करता है। मुकेश उस गांव की सभी गाड़ियों का रिपेयरिंग करते रहता है लेकिन रामापुर में जो भी बीमार पड़ता है उसे बहुत दूर मीलों चलकर अखिलेश के हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाना पड़ता था। इस तरह बहुत लोग चिकित्सा के लिए मीलों दूर पैदल चलकर जाते थे। एक बार मैकेनिक मुकेश कुछ काम से गांव से बाहर जाता है। तभी उसके पिता के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। मुकेश का पिता बिस्तर पर सोकर इस तरह कहता है, अरे कोई बचाओ मुझे, जल्दी कोई हॉस्पिटल लेकर चलो, बहुत दर्द हो रहा है, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये पीड़ा देखकर मुकेश की माँ ऑटो के लिए देखती रहती है लेकिन कोई भी नहीं दिखता और उस गांव की सड़क बिल्कुल ठीक नहीं होने के कारण कोई भी ऑटो वाला वहां नहीं आता था। मजबूर होकर पैदल ही हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मुकेश की माँ कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जरा देखिए तो सही। ठीक है पर उससे पहले तुम्हें थोड़ा पैसा भरना पड़ेगा। अरे हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है देने के लिए, कुछ तो रहम कीजिए, जरा दवाई ही दे दीजिए। अमीर हो या गरीब, सबको पैसा देना पड़ता है क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है। तब वो रोती हुई अपने गले से निकालकर मंगलसूत्र और पैसे देती है। तब कहीं जाकर अखिलेश इलाज करता है। बाद में मुकेश अपनी मां के द्वारा सारी घटना सुनकर बहुत दुखी होता है। अपने परिवार की तरह दूसरे परिवारों को कष्ट नहीं होना चाहिए, यही सोचकर वो एक फ्लाइंग ऑटो का आविष्कार करना चाहता था। जो लोग बीमार होकर समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, उनकी सुविधा के लिए वो फ्लाइंग ऑटो बनाना चाहता था। ये बात सुनकर डॉक्टर अखिलेश मुकेश से कहता है, क्या रे मुकेश, अपने आप को हीरो समझते हो क्या? सुना है कुछ नया आविष्कार कर रहे हो। हाँ, गरीब लोगों की सहायता के लिए मेहनत कर रहा हूँ। खुद को दीवार फिल्म का अमिताभ बच्चन समझते हो क्या? ये सब करना इतना आसान नहीं है। हाँ वो तो है अखिलेश, लेकिन प्रयत्न करना भी तो गलत नहीं है। प्रयत्न करना भी बेकार है। अगर तुमने प्रयत्न किया तो मेरी कमाई कैसे होगी? हमारी तरक्की के लिए दूसरों को बर्बाद करना तो ठीक नहीं है। अच्छे बुरे का ज्ञान देने के लिए तुम स्वामी जी नहीं हो और मैं तुम्हारा भक्त भी नहीं हूँ। फिर भी बहुत से लोग बहुत कुछ करने का सोचते रहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है सब कुछ करना। फिर भी तुम्हारी मर्जी है, जाओ भाई करो। मुकेश डॉक्टर अखिलेश की बातें सुनकर फ्लाइंग ऑटो बनाने के काम को एक चैलेंज के रूप में लेता है और फ्लाइंग ऑटो बनाता है। गांव के लोग भी मुकेश के पास आकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। क्या रे मुकेश,
अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट समझते हो क्या? पागल कहीं के। ये कहकर वो उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन सुबह अखिलेश का बेटा खेलते हुए बगीचे में जाता है और वहां उसे सांप डस लेता है। उस समय हॉस्पिटल जाने के लिए कोई भी सहायता नहीं कर रहा था। तब अखिलेश मुकेश को विनती करता है कि कैसे भी करके मेरे बेटे को तुम्हारे फ्लाइंग ऑटो में हॉस्पिटल पहुंचाओ प्लीज। लेकिन मेरे फ्लाइंग ऑटो में क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारे पास तो बाइक है ना। मेरे पास बाइक है, लेकिन उतना तेज नहीं जा सकते जितना कि तुम्हारे फ्लाइंग ऑटो में जा सकते हैं। तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए दया करके मेरे बेटे को फ्लाइंग ऑटो में लेकर चलो जल्दी, कहकर दुखी होकर रोने लगता है। तब मुकेश ठीक है कहकर अपनी दया के गुण से उसके बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अखिलेश मुकेश से इस तरह कहता है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत कहा। नहीं अखिलेश, दुखी मत हो, अभी तुम्हारा बेटा ठीक है ना? हाँ मुकेश, अब तो वो ठीक है, लेकिन अगर तुम और तुम्हारा फ्लाइंग ऑटो नहीं होता तो मेरा बेटा नहीं बच सकता था। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से संभव हो पाया है। हर बार तुमने ये काम नहीं होगा ये कहकर मुझे चैलेंज किया और मेरी गरीबों की सहायता करने की इच्छा को और भी प्रबल किया, और ये सब संभव हो सका। आज से मैं भी गरीबों की सेवा मुफ्त में करूंगा। ये कहते हुए वो आंसू पोंछकर चला जाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा अच्छा काम करने से परिणाम अच्छा होता है, बुरा काम करने का परिणाम भी बुरा होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।